कि शैलजा जी को ना पब्लिक के मंच में ये बातें नहीं उठानी चाहिए। वो बोले अब वो हमको नसीहत क्या देंगे, वो पहले देखें। लेकिन उदयभान जी देखो PCC प्रेसिडेंट है, क्या नसीहत करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर टिकट वितरण और उसके बारे में हाईकमान को फीडबैक सही ढंग से दिया जाता तो हम 10 की 10 सीट भी जीत सकते थे। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। प्रदेश में चुनावी नतीजों में कांग्रेस और भाजपा बराबर रही, लेकिन हार और जीत की चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दोनों ही पार्टियां अपनी 5 सीटों की हार के कारण गिनवा रही हैं। भाजपा कह रही है कि कई जगह उनके साथ भीतरघात हुआ, तो वहीं कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा का कहना है कि अगर टिकटों का वितरण और अच्छा रहा होता तो सभी सीटें कांग्रेस जीत सकती थी। अगर टिकट वितरण में हाईकमान को फीडबैक सही दिया जाता तो हरियाणा की सभी सीटें कांग्रेस के खाते में होती। कुमारी शैलजा से जब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सवाल पूछा गया कि वो कहते हैं कि शैलजा को खुले मंच से ऐसे नहीं कहना चाहिए, तो शैलजा ने इसके जवाब में क्या कहा, सुनिए। सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर टिकट वितरण और उसके बारे में हाईकमान को फीडबैक सही ढंग से दिया जाता तो हम 10 की 10 सीट भी जीत सकते थे। आपने देखा कि जिस प्रकार से, चाहे हम हिसार की बात करें, हिसार में चंद्र मोहन जी के लिए आवाज़ हो रही, उनको अगर मिलती तो वो लाखों से जीतते। इसी तरह से अगर भिवानी की हम बात करें, श्रुति जी को मिलती वो लाखों से जीतती। इसी तरह से आप चलिए गुड़गांव में आपने बाहर से लाकर कैंडिडेट को दिया, वहाँ से लोकल कैप्टन अजय को अगर लड़ाते तो ज़रूर वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीत सकते थे। ये और अगर आगे भी हम देखें, आपने सोनीपत में भी बाहर से लाकर लड़ाया, आपने करनाल में कोई गंभीरता नहीं दिखाई कैंडिडेट्स के मामले में, चाहे लोकसभा के कैंडिडेट हो चाहे विधानसभा के कैंडिडेट हो। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने गंभीरता नजर नहीं आई। आपने अभी है हाईकमान को अगर सही फीडबैक दिया, किसने मिसफीड किया, तो हमारा बहुत बेहतर प्रदर्शन। मिसफीड किसने किया टिकट वितरण में? अब जिसने भी किया, चाहे प्रभारी हैं या और लोग हैं, या तो उनको खुद नीचे की ग्राउंड रियलिटी समझ में नहीं आई और उनकी इम्पार्शियलिटी भी उतनी नजर नहीं आई हमें। तो ये आप रिपोर्ट करेंगे? बोल रही हूँ, हमने तो जहाँ कहना था वहाँ भी कह रहे। सचदेव जी हाथ नहीं चलको। उदयभान जी ये कह रहे हैं कि शैलजा जी को ना पब्लिक के मंच में ये बातें नहीं उठानी चाहिए। वो बोले अब वो हमको नसीहत क्या देंगे, वो पहले देखें। लेकिन उदयभान जी देखो PCC प्रेसिडेंट है, क्या नसीहत करते हैं। शैलजा जी, एक बार हरियाणा की राजनीति में ऐसा हुआ था, भजन लाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, कांग्रेस को बहुमत मिला था, भजन लाल जी देखते गए थे, आपने हुड्डा जी का सहयोग किया था, लड्डू वो खा गए थे, तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है जी? भाषा और तरह की जो मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन जैसा मैंने कहा उस समय भी हाईकमान का फैसला था और हाईकमान जो भी फैसला करती है अपने उस समय जो उनको राजनीतिक रूप से लगे, हाईकमान फैसला करती है, इसलिए हम उन पर ही छोड़ें। और वैसे भी हम छोड़ते हैं जब हमारे विधायक इलेक्ट होते हैं तो हम ऑनलाइन रेजोल्यूशन भी करते हैं कि हाईकमान फैसला करे। सुना आपने, कुमारी शैलजा ने कहा कि अगर हिसार में चंद्रमोहन को, भिवानी में श्रुति चौधरी को, गुरुग्राम में कैप्टन अजय यादव को टिकट दी जाती तो रिजल्ट कुछ और होते। करनाल में भी टिकटों के मामले में गंभीरता नहीं दिखी। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के 2-3 उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवार हुड्डा गुट से आते थे और यही वजह है कि शैलजा बिना नाम लिए हुड्डा पर तंज कसने से पीछे नहीं हटती है। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।